जो न्यायालय का निर्णय होगा हम मानेंगे, लेकिन न्यायालय का निर्णय जाने कब होगा, पुलिस कब तक क्या भगवान भूखे और प्यासे रहेंगे। कह रहे हैं कि न्यायालय का आदेश इसलिए रोक रहे हैं। वो न्यायालय का आदेश है, वो कह रहे हैं कि अनुमति नहीं है, इसलिए हम ये पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत किए हैं। इस पुनर्विचार याचिका का कोई जवाब कोर्ट का कहना है कि मिला ही नहीं है उन्हें। पुलिस कह रही है कि उन्हें याचिका मिला ही नहीं है। आपको हम मोबाइल लाओ हमारा जी, हमने कमिश्नर साहब को स्वयं अपने मोबाइल से ये याचिका रात को भेजी है। हमने अपने आदमी को उपायुक्त के कार्यालय में पत्र लेकर के स्वयं भेजा है। वो वीडियो निकालो जो उसने पत्र दिया है। अभी पुलिस रोक रही है। अब आगे क्या करेंगे स्वामी जी, आप क्या करेंगे? लाइव चल रहा है स्वामी जी के यूट्यूब चैनल फेसबुक पे लाइव चल रहा है। हमको देखिए, ये पुलिस वाले खड़े हैं, सुधीर कुमार त्रिपाठी जी और रमाकांत दुबे जी, ये SHO बेलूपुर हैं। और आप कहाँ के? SSI बेलूपुर हैं। आप कौन हैं? ये भी वहीं से हैं। ये लोग छाती अड़ा दिए हैं हमारे सामने, कह रहे हैं कि आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपको परमिशन नहीं है। हमने परमिशन के लिए जो याचिका दी थी इसको निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद हमने ये पुनर्विचार याचिका दी, इसका कोई जवाब हमको नहीं मिला। क्या करेंगे अब? हमने ये इसमें ये कहा है कि भगवान विश्वनाथ का पूजा पाने का, वहाँ पर जो प्रकट मूर्ति है उसका पूजा पाने का अधिकार है, उसको कैसे सस्पेंड आप कर सकते हैं? इस बात का जवाब वाराणसी के प्रशासन पुलिस की ओर से हमको नहीं मिला है और हमको रोका भी जा रहा है। तो क्या इस भारत देश में हमारे भगवान को भूखा और प्यासा रखा जाएगा? 100 करोड़ सनातन धर्मी, एक प्रतिनिधि उनका आपसे याचना कर रहा है, लेकिन आप उसको भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये क्या स्थिति है? क्या इसको समझने और समझाने की जरूरत नहीं है? हम पुनः इसका जवाब हमको दीजिए। हम कहते हैं हम रुक रहे हैं, अभी यहाँ पर बैठ रहे हैं, अब पीछे तो हम जाएंगे नहीं। देखिए, हम अब पूजा का थाल हाथ में लेकर के निकल चुके हैं। पूजा करके ही हम अन्न जल ग्रहण करेंगे। पूजा के बाद ही हमारे यहाँ नियम है कि व्यक्ति भोजन करता है। अब हम पूजा के बाद ही भोजन करेंगे। पूजा के लिए निकल चुके हैं। जहाँ तक हमारे मठ के गेट तक हम आ चुके हैं। गेट के भीतर की तरफ अब हम नहीं जाएंगे। अब हम यहीं पर रह करके आगे के आपके आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। आपके कमिश्नर साहब को हमने अपने मोबाइल के WhatsApp से कल रात को ये पत्र भेजा था, तब जब आपके कार्यालय ने, उपायुक्त पुलिस के कार्यालय ने हमारी याचिका को लेने से इनकार कर दिया था, रिसीविंग देने से इनकार कर दिया था। हमारा जो आदमी गया था उसने फोन करके बताया कि लेने से इनकार कर रहे हैं। हमने कहा देते हुए का फोटो या वीडियो बना लो, तो उसने बनाया है और हमने स्वयं कमिश्नर साहब को अपने मोबाइल से ये पत्र WhatsApp पर भेजा है। फिर भी कह रहे हैं कि हमको मिला नहीं है, तो अभी हम इनको उपलब्ध करा देते हैं। ये प्रति हम समर्पित कर रहे हैं। हमको इसका लिखित जवाब दीजिए कि क्या उस मूर्ति को जो प्रकट हुई है उसको पूजा पाने का अधिकार है कि नहीं। गुरुजी, जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक अनजल ग्रहण नहीं करेंगे। भाई कैसे करेंगे? आप बताओ, बिना पूजा के खा लेते हो क्या? फंक्शन पर कोई भी हिंदुओं में ये जनरल प्रैक्टिस है कि वो पूजा के बाद ही भोजन करते हैं, भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं। तो अब हम पूजा की तालीम करने दे करके पूजा के लिए निकल चुके, तो अब हम कैसे भोजन करेंगे? हम तभी भोजन कर सकते हैं जब हमारी पूजा भगवान को समर्पित हो जाए। तो हम यहाँ पर बैठ रहे हैं और इस पत्र को हमारे SHO साहब को हम समर्पित कर रहे हैं। ये इसको आगे बढ़ाएं क्योंकि ये कह रहे हैं हमको मिला नहीं है और इसका जवाब हमको प्राप्त कराएं, उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। लीजिए साहब, एक कुर्सी लाओ। हट जाइए, हट जाओ, सबको हटा दो वहाँ से। भैया हट जाओ। इसको पकड़ो यार। भैया थोड़ा पीछे हटो, पीछे हटो। क्या करेंगे बताइए आप? नहीं गिरा देगा, थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे। उसी पे बिछा दीजिए साहब। 1 सेकंड थोड़े। अरे इसको हट जाइए, साइड हटिए, साइड हटिए। हटो यार वहाँ से, हटो। समझ में नहीं आ रहा है। चौक उस पर बिछाइए, चौकी पे। निकले, अब पूजा करने के बाद ही भोजन करेंगे।
सीधी बात है। क्या कहेंगे स्वामी जी, क्या कहेंगे इसको? महाराज जी अभी क्या है? गुरु जी ये संकल्प केवल आज भर का है? अरे पूजा नहीं करेंगे गुरु जी, ये संकल्प क्या आज भर का है केवल? क्या चीज? ये संकल्प केवल आज भर का? ये संकल्प ये है कि पूजा के बाद ही ये भोजन करेंगे। अगर पूजा की इजाजत नहीं मिलेगी तो आप बैठे रहेंगे पूजा के लिए? अब निकल पड़े, अब तो पूजा के बाद ही भोजन। चाहे 2 दिन लगे चाहे 4 दिन। अरे 1 साल लग जाए या जीवन चला जाए। स्वामी जी आपको प्रशासन जहाँ तक आ गए हैं, किसी को बताना नहीं, सामने टेबल रखो, सामने टेबल नहीं अब हो गया ना। टेबल ये कौन सा तरीका है? रुक जाइए अभी, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। टेबल ला रहे हैं ना, टेबल ला रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। 1 मिनट टेबल लग जाए, मना कर रहे हैं। कोई इसके आगे पीछे, इसके आगे कोई नहीं जाएगा कहीं से। भैया वहीं रह। महाराज जी क्या अब आप वहाँ नहीं जाएंगे क्या? महाराज जी क्या हुआ? आप क्या हुआ? सभी लोग अरे यार सबको लगा लेने तो ना, एक आदमी करेंगे। क्या हुआ महाराज जी? सबको लगाने से जरूर है। हमको उधर आ जाए। स्वामी जी आपको रोका गया है। देखिए पीछे करो, शांति। बिना पूजा के बैठे हैं। हिंदू पक्षकारों ने 1 मिनट न्यायालय में अर्जी लगाई 1 मिनट कि भगवान की पूजा हाँ, बस ठीक है। जरूरी है, उनका राग भोग होना जरूरी है, उसके लिए अनुमति दीजिए। न्यायालय ने कहा हम विचार करेंगे अगली तारीख को, 2 दिन बाद की तारीख, 2 दिन बाद, फिर कहा 4 दिन बाद, फिर कहा 4 दिन बाद। उसके बाद 30 जून को उन्होंने कह दिया कि अब जो 30 मई को उनकी छुट्टी होगी, 4 जुलाई को विचार किया जाएगा। तो सवाल ये है कि जो भगवान है क्या वो तब तक भूखे प्यासे बैठे रहेंगे? तो उनको राग भोग तो मिलना चाहिए ना। ये क्या किसी प्राणवान मूर्ति का ये अधिकार नहीं है कि वो पानी और भोजन प्राप्त करे, भोग प्राप्त करे, क्या उस नाम के लिए जल प्राप्त करे? क्या ये उसका अधिकार सस्पेंड कर दिया गया है भारत में? तो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि भाई वो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर प्रकट हुआ है, उसमें पुरातन चेतना है, उसकी पूजा रोज होनी चाहिए, कम से कम 1 पूजा रोज हो। तो तुम जाओ और जा करके पूजा करो। 8:30 बजे हम यहाँ से निकल रहे थे, तो निकलते समय पुलिस ने हमारे मठ के द्वार पर हमको रोक और कहा कि चूंकि आपको अनुमति नहीं मिली है इसलिए आप रुक जाइए, आप आगे नहीं जा सकते हैं, और उन्होंने हाथ हटा करके हमको रोक दिया। तो हमारा ये कहना है कि हम तो 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से पूजा के लिए निकले थे और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का आदेश हमारे साथ था, और हम कोई जिद ऐसी नहीं कर रहे थे कि नहीं हमको कुछ ऐसा करना है। हम ये कह रहे थे कि पूजा होनी जरूरी है। अगर प्रशासन को हमारे 71 लोगों से आपत्ति थी जो पूजा की सामग्री आदि लेके हमारे साथ जा रहे थे, हमने उनको भी रोक दिया, गेट के अंदर बंद कर दिया अपने मठ के लोगों को, और कहा कि हम अकेले जा रहे हैं, अकेले भी हमको नहीं जाने दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि अब हम पूजा के लिए निकल गए। पूजा के लिए जब कोई व्यक्ति चल देता है तो पूजा के बाद ही भोजन करता है। तो अब हम पूजा के लिए निकले हैं, वापस नहीं जा सकते, भोजन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। पुलिस वाले कह रहे थे कि आपकी जो पुनर्विचार याचिका है अनुमति की वो हमको मिली ही नहीं है, जबकि हमारे लोग वहाँ जा करके रिसीव करा रहे थे, रिसीव नहीं किया। तो वीडियो बना के ले आए हैं कि हम दे रहे हैं। हमने स्वयं कमिश्नर साहब को व्हाट्सएप पर भेजा है और उनको मिला है, फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं मिला। तो अभी हमने SHO बेलूपुर को अपना पुनर्विचार याचिका दायर दे दी है कि आप दस्ती ले लीजिए और अपने अधिकारियों को भेजिए और इसका जवाब हमको लिखित दीजिए। उसमें हमने ये बिंदु उठाया है कि जो विराजमान शिव मूर्ति है उस मूर्ति को भोजन और पानी पाने का, स्नान के लिए जल पाने का अधिकार है। आप क्या उसको सस्पेंड किस आधार पर कर रहे हैं? तो उसका जवाब वो देंगे। अब हम मठ में वापस नहीं जाएंगे, मठ के द्वार पर ही ये हम बैठ गए हैं और भोजन पानी भी नहीं स्वीकार करेंगे और
पूजा के बाद ही अब हम स्वीकार करेंगे। पूजा कहाँ चाहते हैं आप? पूजा कहाँ पे चाहते हैं? हम पूजा चाहते हैं, भगवान को हमारे पूजा का सामग्री चढ़ जाए, भगवान को भोग लग जाए, यही चाहते हैं। भगवान का स्नान हो जाए, जलाभिषेक हो जाए। जो मूर्ति प्रकट हुई है उसकी बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है? आपको यहाँ रोक दिया गया तो पूजा क्या आप यही करेंगे? पूजा कहाँ करेंगे? पूजा तो अभी कहाँ हुई है? नहीं करेंगे। पूजा तो जब पहुँचेंगे तो हम जाके पूजा कर दें, हो गई आज की, तब तो ठीक है। लेकिन इन परिस्थितियों के अतिरिक्त अब ये जो सनातन धर्मियों की मांग है, जगत गुरु शंकराचार्य जी का आदेश है, उसको पूरा हुई। भूखे प्यासे रहे और हम खाते पीते रहे, ऐसे हिंदू कैसे? हमको नहीं स्वीकार है। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन को हमने पत्र उपलब्ध कराया है, उसका जवाब लेके आएंगे। स्वामी जी, आप जा रहे थे, प्रशासन ने रोका, अकेले जा रहे थे, जबकि 71 लोगों की परमिशन के लिए आपने दिया था। क्या हुआ है, अब क्या आपका? देखिए, प्रशासन कह रहा था कि आप बहुत लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ये है वो है, कानून न्यायालय में विचार है। भगवान को प्यासे क्यों लग रहे हो? उनकी पूजा कर दो, तुम्ही कर दो, हमको सूचना कर दो। लेकिन ना तो वो कर रहे हैं, ना तो किसी से करवा रहे हैं, ना तो हमको करने देने जा रहे हैं। तो भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद भारत देश में उनकी तुरंत से पूजा आरंभ होनी चाहिए थी। इतने दिन बीत गए हैं, आज भी पूजा नहीं होने दी जा रही है, तो ये कैसे स्वीकार कर लिया जाए? इसलिए हम तो अब पूजा के लिए निकल चुके हैं, अब पूजा होने पर ही आगे का कार्यक्रम हो सकता है। अब प्रशासन जब आपकी अनुमति आगे बढ़ाता है, उसके बाद ही अन्य जल भी ग्रहण होगा? स्वाभाविक है कि प्रशासन हम भगवान की पूजा शुरू होने के बाद ही अब स्वीकार करना चाहते हैं। सीधी नहीं, उल्टा है ऐसे। देखिए, अभी कुछ मिनट पहले जब बात की गई स्वामी जी से, तो अंदर बैठे थे, अब ठीक दरवाजे पे निकले थे, पूजा पाठ के लिए अनुमति नहीं मिली है, कह रहे हैं कि बिना उसके हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और अब जबकि दरवाजे पर ही है, आपको कुछ दिखाई देगी उस शिवलिंग की पूजा की इच्छा है। प्रभु जी, पूरी जो पूजा की सामग्री मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए तो पूजा के लिए अनुमति नहीं मिली। पूजा की सब सामग्री हमने छोड़ दिया। नहीं, ठीक है। जरूरी बस निमित्त का केवल सांकेतिक कुछ हाथ में रख लिया, क्योंकि हमने जो हमारे 72 सहयोगी साथ जाने वाले थे उनको भी रोक दिया कि भाई ज़्यादा कानून व्यवस्था की कोई स्थिति न बिगड़ जाए, इसलिए आप लोग रुक जाइए। हम अकेले सांकेतिक रूप से कुछ सामग्री लेकर के जाते हैं और पूजा कर लेते हैं, उसके लिए भी हमको रोक दिया जा रहा है। अभी पुलिस कर्मियों से कुछ बात हो रही थी, आप दरवाजे पे आए, पुलिस कर्मियों ने कहा कि आपको अनुमति नहीं मिली है, आपकी अनुमति को निरस्त कर दिया गया है, इसके लिए हम आपको रोक रहे हैं। तो हमने उनको कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, हमने अनुमति मांगी थी आपकी तरफ से, उसको निरस्त करने का एक पत्र हमारे पास कल रिसीव किया गया था। उसके बाद हमने एक पुनर्विचार याचिका दी थी, उसमें हमने बिंदु उठाए थे, उसका जवाब हमको अभी तक नहीं मिला है, इसलिए निरस्त आपकी हो गई अनुमति, ये नहीं कह सकते आप, अभी विचार में है, क्योंकि अभी हमने आपको कागज़ दिया है, आपने उसका जवाब नहीं दिया है। तो उन्होंने कहा वो कागज़ हमको मिला ही नहीं, जबकि उन्होंने कल रात को जब हमारा आदमी गया था तो रिसीव नहीं किया। फिर हमने व्हाट्सअप में कमिश्नर साहब के जो ऑफिशियल व्हाट्सअप है उस पर स्वयं भेज दिया था, और हमारे आदमी ने कार्यालय में जाकर के देते हुए का वीडियो भी बना लिया था। तो अब हमने कहा ठीक है, नहीं मिला तो अब हम तुमको दे रहे हैं, अब तुम इसको प्रशासन को प्राप्त कराओ और इसका जवाब हमको दो कि आप भगवान को उनकी पूजा के अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हैं। अब तो अनुमति मिली नहीं, आप आश्रम के दरवाजे पे ही आसन लगा के बैठे हैं। पूजा के लिए हम निकल चुके थे, अब आप बताओ, आप लोग सामान्य हिंदू प्रैक्टिस है कि जब पूजा के लिए चलता है तो पूजा के बाद ही फिर वो भोजन आदि करता है, दूसरे काम करता है। तो अब पूजा के लिए हम निकल चुके थे, 100 करोड़ से अधिक सनातन धर्मियों की ओर से गुरु के आदेश से निकल चुके थे, शंकराचार्य जी महाराज के आदेश से। अब हम पीछे चले जाएं तो हमने ये निर्णय किया कि अब हम पीछे मठ में वापस नहीं जाएंगे, मठ के गेट पर ही बैठेंगे, और भोजन आदि भी तभी हमारा होगा जब अब पूजा हो जाए। तो सांकेतिक अनशन कहूँ मैं इसे, स्वामी जी अनशन है क्या ये सांकेतिक? अभी उन्होंने हमारा पत्र लिया है, इसको ऊपर के अधिकारियों को दे रहे हैं। अभी अनशन तो हुई है, अभी जब तक चल जाए, जब तक वो चलाना चाहें। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम कोई एक व्यक्ति नहीं है, सनातन धर्मी असंख्य हैं, असंख्य सनातन धर्मियों की भावना को हम उठा रहे हैं, तो हमारी भी अपनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो हम इसको हल्के में नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए हम इसके लिए त्याग तपस्या करेंगे। जब तक हमारा जीवन है
पूजा कराने के लिए समर्पित है। आपने असम के सनातन धर्मियों की बात की, राम मंदिर का जो पूरा आंदोलन था, कुंभ में आपसे मुलाकात होती थी, काफी कुछ किया। उसी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ आरएसएस से मोहन भागवत जी ने भी कुछ कहा, उसको मैं आपसे भी बात कर रहा था, क्या कहिएगा उसको लेकर अब जो स्थिति बन रही है? भाई भागवत जी के बारे में हमने कह दिया कि भागवत जी ने जो कहा इसमें विचार करने की ज़रूरत है कि वो किसको कह रहे हैं। अगर वो हिंदुओं को कह रहे हैं कि मस्जिद मस्जिद शिवलिंग मत खोजो, तो हिंदुओं ने तो खोजा नहीं। ये तो कोर्ट में मुकदमा कोई चल रहा था, उस मुकदमे में कोर्ट के न्यायाधीश ने एक कमीशन नियुक्त किया और कमीशन ने जाके सर्वे किया, उसकी रिपोर्ट थी, उसके अंदर से ये शिवलिंग दिखाई दिया। तो न्यायालय ने मस्जिद में शिवलिंग को देखा अपनी कार्यवाही के माध्यम से। तो क्या मोहन भागवत जी न्यायालयों को परोक्ष रूप से ये कहना चाहते हैं कि ऐसे आदेश मत पारित करो? और अगर ऐसा कहना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर अपना अंकुश जमाने की जो प्रवृत्ति जिसकी चर्चा बहुत दिनों से बहुत से लोग करते हैं, वो इसमें हमको भनक दिखाई देती है कि प्रकारांतर से वो न्यायालयों को ये आदेश दे रहे हैं। जबकि कल बहुत से लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा स्वामी जी कोर्ट में ये चर्चा चल रही है कि ये जो केस श्रृंगार गौरी का हुआ है खारिज होने वाला है, मेंटेनेबिलिटी पर ही खारिज हो जाएगा। हमने कहा क्यों ऐसी चर्चा चल रही है? कि मोहन भागवत जी ने कहा ना कि मत देखो, इसका मतलब है कि जुडिशियरी पर संकेत दिया जा रहा है कि ऐसे ऑर्डर मत पास करो। तो आप समझिए कि क्या स्थिति है देश की। क्या बाहर बैठा हुआ व्यक्ति जुडिशरी को, जो कि एक स्वायत्त संस्था है, उसको नियंत्रित करेगा? आप जुडिशरी का जिक्र कर रहे हैं प्रभु जी, जुडिशरी में ही तो पूरी प्रक्रिया चल रही है, जिला कोर्ट में चल रही है, सुनवाई चल रही है, 51 पैरा पे बात होनी है, 36 पैरा पे मुस्लिम पक्ष कह चुका है। आपको नहीं लगता कि एक बार जुडिशियल प्रक्रिया पूरी हो तब इस तरफ बढ़ाई? जुडिशियल प्रक्रिया ही को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे न्यायाधीशों के सामने हम गए, हम लोग कोर्ट का आदर करते हैं, हम कोई कोर्ट की अवमानना करने वाले आदमी नहीं। हम अपनी भावना से अवगत कराना चाहते हैं। हमने उनको कहा, वो समझ नहीं रहे हैं कि भगवान को भी भोग पूजा की आवश्यकता है। तो इस बात को समझाने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों? तो हम जो ये पूजा के लिए कार्यक्रम बना करके आगे बढ़ रहे हैं, ये सब प्रक्रिया से उनको समझ में आएगा कि लोगों को इस बात की पीड़ा है कि भगवान भूखे हैं, लोगों को इस बात की पीड़ा है कि भगवान ने स्नान नहीं किया है। तो वो समझेंगे तो तदनुसार आदेश पारित करेंगे। मुझे समझाइए प्रभु, सनातन परंपरा में ये देखिए एक हत्यारा भी होता है ना, जब पुलिस उसको पकड़ती है, कस्टडी में लेती है, तो लॉकअप में हो चाहे जेल में, हत्यारे को भी सरकारी पैसे से भोजन पानी दिया जाता है। तो भगवान को भी भोजन पानी दो। बाकी हम न्यायिक प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, कोई अवमानना नहीं कर रहे हैं। अपनी भावना को चरितार्थ करके दिखा रहे हैं कि समझो, समझ करके आदेश पारित करो। आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि क्यों जलाभिषेक जरूरी है, क्यों तमाम चीजें जरूरी है, जरा समझाइए हिंदू परंपरा के हिसाब से। और एक तरफ जो हम इस शिवलिंग कह रहे हैं, हिंदू परंपरा में बहुत से लोग समझते हैं कि हिंदू मूर्ति पूजक है, जो बिल्कुल गलत बात है। हिंदू मूर्ति पूजक नहीं है। हिंदू जो है वो देवता पूजक है। दुकानों में मूर्तियां गढ़ गढ़ करके बहुत सारी रखी रहती हैं, उनकी कोई पूजा नहीं करता, उनको खरीदता है, खरीद करके ले आता है। जब मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब जा करके वो उनकी पूजा करता है, माने जब उनमें प्राण आ जाते हैं। तो हमारे जो प्राण प्रतिष्ठित देवता हैं उनको जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। स्नान करने की आवश्यकता होती है, श्रृंगार करने की आवश्यकता होती है, पानी की, भोजन की आवश्यकता होती है और विश्राम की भी आवश्यकता होती है। इसलिए विश्वनाथ जी जो यहाँ पर बने, जिसका राष्ट्रपति दर्शन करने आ रहे हैं, जिसका प्रधानमंत्री दर्शन करने आते हैं, उनका भी पट बंद हो जाता है कि अभी विश्राम कर रहे हैं भगवान, अभी उनका भोग लग रहा है। तो जो भोग लग रहा है, विश्राम कर रहे हैं, ये जरूरत उनको पड़ती है। तो जो प्रकट शिवलिंग है उसको नहीं जरूरत है। जो सरकार का ट्रस्ट का संचालित शिवलिंग है जिसमें सोना चांदी चढ़ रहा है, उसी को भूख लगती है, उसी को प्यास लगती है। जो प्रकट हुआ है वो भी तो वही चीज है, तो उसको भूख प्यास नहीं लग रही है। उसके भूख प्यास का चिंता नहीं करना चाहिए कोर्ट को, प्रशासन को या किसी भक्त को। यही बात है हमारी। अगर अनुमति नहीं मिली तब क्या करेंगे? इतनी पुलिस कैसे बाहर मौजूद? भाई अनुमति अगर नहीं मिलेगी तो हम प्रयास नहीं करेंगे। हम प्रयास ही तो कर रहे हैं, कानून को बिना हाथ में लिए प्रयास कर रहे हैं। हम सत्याग्रह जो हमारे लोगों ने, पूर्वजों ने दिखाया है कि आप जो है कानून को हाथ में लिए बिना अपनी बात कहिए, तो हम कर रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ आके बैठ गए, हमारा ही मठ है, हमने कह दिया अब अंदर नहीं जाएंगे, अब आगे जाएंगे पूजा करने के लिए। हमने कह दिया कि पूजा के बाद ही भोजन करेंगे। तो ये सब जो बातें हैं ये क्या है? ये हम उसी दिशा में आगे वहाँ क्या कर रहे हैं? तो देखिए ये यहाँ पर आपने पत्थर दिया है, पत्थर दिया है, किसको दिया है? SHO बेलूपुर रमाकांत दुबे। यहाँ अंदर ही बिछा दो जी, लोग बैठ जाएंगे। उधर है, लेके आओ ऋषु, दरी लेके आओ वहाँ से।
गली बिछा जी जी चले जाइए